महिला को कड़ी मशक्कत करने के बाद भी सिर्फ 2 बेटियां नहीं हुई, बेटा नहीं हुआ, जिसके बाद महिला ने सोच लिया था कि वह अपनी बेटियों की परवरिश बिल्कुल ऐसे करेगी जैसे एक बेटे की जाती है। लोगों ने खूब ताने दिए, खूब उनको कोसा कि आखिरकार बेटियों के ऊपर इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, इतना इनको क्यों पढ़ा रहे हो, सीधी इनकी शादी करा दो। लेकिन महिला को अपने बेटियों में ही अपना फ्यूचर दिखाई देता था। लेकिन उन्हीं बेटियों ने जो महिला के साथ किया वह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर एक महिला के साथ इतनी बड़ी वारदात कर दी और कोई करने वाला नहीं था, उनकी बेटी ने ही ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों ऐसी सच्ची घटना निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां पर एक माँ अपनी बेटी के घर पर रहने के लिए आई थी। दरअसल बता देना चाहते हैं कि माँ का नाम यहाँ पर भागीरथी देवी बताया जा रहा है। उसका कोई भी बेटा नहीं था, 2 बेटियां थी, जिसमें से एक बड़ी बेटी थी और एक छोटी बेटी थी। छोटी बेटी का नाम उषा बताया जा रहा है। वह उषा के घर पर रहने के लिए आई थी। माँ ऐसे ही रहती थी, कभी बड़ी बेटी के घर पर तो कभी छोटी बेटी के घर पर वह रहा करती थी। हाल ही में वह अपनी छोटी बेटी के घर पर रहने के लिए आई थी। माँ को आए अब कुछ ही समय हुआ था कि छोटी बेटी ने माँ को बताया कि उसके हाथ कुछ जमीन है, वह उसके नाम कर दे। जिसके बाद माँ फैसला करती है कि वह जमीन किसी के भी नाम नहीं करेगी, वह जमीन को बेच देगी। यहाँ पर माँ के नाम पर एक प्लॉट था जो कि उसने बेच दिया। प्लॉट को बेचने के बाद उसकी राशि जो थी वह 5,82,000 थी, जो यहाँ पर माँ ने घर पर आने के बाद अपनी छोटी बेटी के अकाउंट में डलवा दी। दोस्तों बता देना चाहते हैं कि माँ अब इस राशि को दोनों बेटियों में बराबर बराबर बांटना चाहती थी। माँ चाहती थी कि दोनों बेटियों में यह राशि बराबर बढ़ जाए और दोनों बेटियों को अपना हिस्सा मिल जाए। लेकिन अब छोटी बेटी यानी उषा के मन में लालच आ चुका था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी माँ यह सारी राशि अपनी बड़ी बेटी को न दे, वह सारी राशि को खुद ही हड़पना चाहती थी, जिसके चलते वह अपनी मां के साथ इस बात को लेकर लड़ने लगती है। यहाँ पर छोटी बेटी का कहना था कि आप मेरे यहाँ खाना खाते हो, सारा काम मेरे यहाँ करते हो, मेरे यहाँ रहते हो, फिर आप यह राशि बड़ी बेटी को क्यों देना चाहते हो। जब माँ का कहना था कि मैं बड़ी बेटी के यहाँ भी रहकर आती हूँ, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि मैं सारी राशि बड़ी बेटी को ही दे दूँ। राशि दोनों बहनों में बराबर बराबर बटेगी। जिसके बाद माँ बेटी में काफी लड़ाई हो जाती है। उषा एक पत्थर उठाती है और अपनी माँ के सिर पर मार देती है। जैसे ही पत्थर लगता है, यहाँ पर वृद्धा महिला की मौत हो जाती है। दरअसल बता देना चाहते हैं कि 70 साल की महिला की मौके वारदात के ऊपर मौत हो जाती है। बेटी पास जाकर देखती है तो देखती है कि माँ की मौत हो चुकी है। उसके बाद वह उसके पति करण को बुलाकर लाती है। करण को बताती है कि उसकी माँ की मौत हो गई है। जिसके बाद करण और उषा जुर्म से बचने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हैं। वह अपनी माँ को छोटे छोटे पार्टों में काटते हैं, यानी छोटे छोटे हिस्सों में काटते हैं। उसके बाद उसको पॉलिथीन में डाल लेते हैं। पॉलिथीन में डालने के बाद उसके बाहर से एक बोरा डाला जाता है और हाईवे के नजदीक जो जंगल था उसमें फेंक दिया था कि कुछ दिनों में इसको जानवर खा लेंगे, किसी को भी पता नहीं लग पाएगा। लेकिन दोस्तों किस्मत का नजारा जो कि होता है, वह घर पर आती है और अपनी बड़ी बहन को फोन करती है और बताती है कि माँ की डूबने से मौत हो गई है। वह किसी नहर में नहाने के लिए गई थी, लेकिन वहां से नहीं लौटी, वहां पर डूबने की उनकी मौत हो गई है। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर लिखवा दी है। दोस्तों जिसके बाद बड़ी बेटी रोने लगती है। चारों तरफ रिश्तेदारों में यह बात फैल जाती है कि महिला की डूबने से मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों हाईवे के किनारे कोई पेशाब करने गया था, उसने बोरे में बंधी एक लाश दिखी। जिसके बाद वहां से काफी बदबू आ रही थी। लाश 7 से 8 दिन पुरानी थी, इस वजह से वह पूरी तरह से सड़ चुकी थी। जिसके बाद वह तुरंत ही पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस मौके वारदात के ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि यह एक बुजुर्ग महिला का शव है। जिसके बाद शव की पहचान की जाती है तो भागीरथी देवी के रूप में शव की पहचान की जाती है। जिसके बाद से ही पुलिस उसकी दोनों बेटियों से इसके बारे में पूछताछ करती है तो पता लगता है कि काफी दिनों से माँ छोटी बेटी के यहाँ पर रह रही थी। जिसके बाद छोटी बेटी बयान में अपना सारा गुनाह कबूल कर लेती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को